सड़क सुरक्षा माह 2026 मुजफ्फरनगर में जागरूकता मार्च। नियम नहीं माने तो जीवन नहीं बचेगा। खबर मुजफ्फरनगर से। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत जनपद मुजफ्फरनगर में सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों को कम करने के उद्देश्य से एक भव्य सड़क सुरक्षा मार्च का आयोजन किया गया। ये मार्च परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश, नगरपालिका परिषद मुजफ्फरनगर और उत्तर प्रदेश पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में निकाला गया। मार्च का नेतृत्व मीनाक्षी स्वरूप, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद ने किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तेज रफ्तार और लापरवाही सीधे मौत को बुलावा है। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट और कार चालकों से सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाने की अपील की। ये सड़क सुरक्षा मार्च नगरपालिका परिसर मुजफ्फरनगर से शुरू होकर के रानी लक्ष्मीबाई स्थल, कचहरी मार्ग, प्रकाश चौक होते हुए महावीर चौक पर संपन्न हुई। मार्च के दौरान आओ मिलकर कसम खाएं, मुजफ्फरनगर को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाएं जैसे नारों के माध्यम से आमजन को झकझोरा गया। सुशील कुमार मिश्र, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन, ने कहा कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं सबसे बड़ा जानलेवा संकट बन चुकी हैं। नियम सब जानते हैं लेकिन पालन नहीं करते, यही सबसे बड़ी वजह है। उन्होंने सभी जनपद वासियों से सड़क सुरक्षा नियमों को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। इस मौके पर डॉक्टर राजीव कुमार ने अभिभावकों से सख्त अपील की है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन न चलाने दें, क्योंकि ये न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। मार्च में प्रज्ञा सिंह, अधिशासी अधिकारी, डॉक्टर ए.के. शाही, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, रवि चौधरी, इंचार्ज रोडवेज डिपो, पुष्पेंद्र कुमार, उप निरीक्षक यातायात पुलिस, कचहरी चौकी इंचार्ज, थाना सिविल लाइन पुलिस तथा नगरपालिका परिषद के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल रहे। गौरतलब है कि 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिले में लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके और अनमोल जिंदगियां बचाई जा सके। संदेश साफ है, नियम मानेंगे तभी जान बचेगी। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मैडम, किस तरह की रैली निकाली जा रही है? देखिए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का पूरा माह चल रहा है ये, तो उसी के संदर्भ में हमने ये रैली निकाली है कि अभी एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, रोड एक्सीडेंट बहुत होते हैं और अभी हमारे जानसठ बाईपास पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, 3 लोग चले गए, पूरा परिवार खत्म हो गया। तो हम बस यही सबसे अपने मुजफ्फरनगर से कि पूरे हर जगह से ये अपील करना चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा करें, दूसरों की तो बाद में होगी। जब आप अपने गाड़ी को धीरे चलाएंगे और दूसरे भी बचेंगे। दूसरों को रास्ता पहले दीजिए, जब आप दूसरों को रास्ता देना सीख लेंगे तो कभी एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। सीट बेल्ट पहनिए, रेड लाइट पे रुकिए, गति का ध्यान रखिए, हेलमेट ज़रूर पहनिए। और सभी के लिए ये वो है निर्देश हैं कि सड़कों पर बहुत ध्यान से अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए, दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ट्रैवल करें। और इसी संदर्भ में हमने ये रैली निकाली है। सर, जो ये रैली निकाली गई है, किस तरह की रैली है, क्या संदेश है? ये संदेश हर उस वाहन चालक के लिए है, वाहन उपयोगकर्ता के लिए है कि वाहन चलाते समय यातायात के नियमों को पूरी तरह पालन करें, क्योंकि अपने देश में उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटनाओं में बहुत ज़्यादा आगे है। उसकी कई वजहें हैं, जैसे हेलमेट न लगाना, सीट बेल्ट न लगाना, ओवर स्पीडिंग करना, गलत ढंग से ओवरटेकिंग करना, नशे में वाहन चलाना। इन सब वजहों की वजह से देखिए, अभी आपने देखा होगा जानसठ वाले फ्लाईओवर पे इस ओवर स्पीड से मोटरसाइकिल ट्रैक्टर के पीछे घुस गई, एक ही परिवार के 3 लोग एक्सपायर हो गए। तो हम या शासन ये चाहता है कि सड़क दुर्घटनाएं कम हों, तो इसके लिए हम जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को नियमों को बता रहे हैं। हालांकि वो सारे नियम जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि वो जानता ना हो, वो जानता है लेकिन मान नहीं रहा। अच्छा, आपके द्वारा लगातार जागरूक किया जा रहा है, उसके बावजूद भी एक्सीडेंट की घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। बिल्कुल बढ़ रही नहीं। एक चीज़ ये भी मैं बता दूं कि मुजफ्फरनगर जनपद में 10% मृत्यु दर कम हो गई पिछले 1 साल में। पिछले 1 साल में वो तीसरा जनपद ऐसा है जिसमें कि मृत्यु दर कम भी हुई है, लेकिन फिर भी मृत्यु तो हो ही रही है
तो उसको रोकने के प्रयास के लिए कि उसको हम -50% तक ले जाएं। अभी हम -10% पे हैं, उसको -50% ले जाएं, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हम जागरूक कर रहे हैं। आप जागरूक करने पे भी अगर कोई जनता नहीं मानती, गलत कार्य करती है, तो हम दंडित भी करेंगे।